I think I was shocked. बाहर में I think Devil Wears Prada. रिजल्ट सुबह तक के मैं सोई भी नहीं थी तो मुझे ज़रताज गुल का सियासी कैरियर पाकिस्तान की सियासत में एक नुमाया और दिलचस्प दास्तान है, जिसमें एक आम तालबा से कौमी असम्बली की रुकन और वजीर ममलकत बराए माहौलियाती तब्दीली तक का सफर शामिल है। वो 17 नवंबर 1984 को जनूबी वजीरिस्तान के एक पश्तून घराने में पैदा हुई, लेकिन उनकी परवरिश डेरा गाजी खां में हुई। इब्तदाई तालीम अपने आबाई इलाके से हासिल करने के बाद लाहौर मुंतकिल हुई, जहां लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फिर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनसी से फैशन डिजाइनिंग में डिग्री मुकम्मल की। लेकिन तालीम के दौरान ही उनके अंदर सियासत की तरफ रुझान पैदा हुआ। वो मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों में शरीक रही और खवातीन के हकूक, नौजवान के मसाइल और पिसमानदा इलाकों के मसाइल उजागर करने लगी। उनके सियासी सफर का आगाज 2005 के करीब उस वक्त हुआ जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों और रैलियों में शामिल होना शुरू हुई। इमरान खान की शख्सियत और करप्शन के खिलाफ बयानिए ने इन्हें मुतासर किया। यही वजह थी कि 2007 में बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई। पार्टी में शमूलियत के बाद इब्तदाई दिनों में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो ना किसी बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक रखती थी और ना ही उनके पास वाफर माली वसाइल थे। लेकिन उनकी मेहनत, दयानतदारी और बेखौफ लहजे ने इन्हें तहरीक इंसाफ के अंदर नुमाया किया। 2013 के आम इंतखाबात में इन्होंने पहली बार कौमी असम्बली का इलेक्शन हल्का NA 172 डेरा गाजी खां से लड़ा। अगरचे वो हार गई, मगर इनकी इंतखाबी मुहिम ने इन्हें इलाके में एक सियासी पहचान दिलाई। वो हारने के बावजूद इलाके के मसाइल पर आवाज बुलंद करती रही। पार्टी ने भी इनकी काबिलियत को तस्लीम किया। चुनांचे 2018 के आम इंतखाबात में इन्हें दोबारा कौमी असम्बली के हल्का NA 191 डेरा गाजी खां से पार्टी टिकट मिला। इस बार इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी और पहली मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। इंतखाबी कामयाबी के बाद इमरान खान ने इन्हें वजीर ममलकत बराए माहौलियाती तब्दीली तैनात किया। ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये वजारत इस वक्त बैन अवी सतह पर भी एक अहम मामला थी। ज़रताज गुल ने वजारत संभालते ही मुल्क में शजरकारी मुहिम, साफ सब्ज पाकिस्तान प्रोग्राम और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुख्तलिफ इकदामात किए। वो अपनी जारहाना अंदाज गुफ्तगू और बेबाकी की वजह से मीडिया की तवज्जो का मरकज रही। उनकी तकरीरें अक्सर वायरल होती रहीं और मुखालफिन इन्हें तनकीद का निशाना बनाते रहे, लेकिन उनका मौकफ था कि वो सच बोलने से नहीं घबराती। उनके सियासी कैरियर में एक तनाजा भी इस वक्त सामने आया जब इन्होंने खत लिखा जिस पर इन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा और बाद अज़ां खत वापस लेना पड़ा, जिसमें इन्होंने अपनी बहन के लिए सिफारिश की थी। ताहम इस वाक़े ने इनके सियासी इमेज पर वक्ती असर डाला, मगर वो अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर दोबारा फाल रही। ज़रताज गुल ने जनूबी पंजाब के पिसे हुए आवाम के लिए आवाज बुलंद की, हमेशा अपने इलाके में तरक्याती कामों के वादे करती रही। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका आवाम से बराह रास्त ताल्लुक और सादा तर्ज जिंदगी रहा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान वो अक्सर पार्लियामेंट में अपनी पार्टी की भरपूर नुमाइंदगी करती रही। उनका शुमार उन चंद खवातीन सियासतदानों में होता है जो अपने नजरिए पर डट कर खड़ी रही। 2022 में इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद जब PTI अपोजिशन में गई तो ज़रताज गुल भी दीगर रहनुमाओं के साथ सड़कों पर नजर आई। इन्होंने लॉन्ग मार्चेस और जलसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इमरान खान के बयानियों को आम किया। उनके सियासी कैरियर में नशीबो फराज जरूर आए, मगर उनकी जद्दोजहद ने यह साबित किया कि एक आम पस मंजर रखने वाली खातून भी पाकिस्तान की सियासत में नुमाया किरदार अदा कर सकती है। आज वो न सिर्फ अपने हल्के बल्कि मुल्क भर में एक मजबूत खातून रहनुमा के तौर पर जानी जाती हैं। उनकी सियासत का बुनियादी नारा शफाफियत, अवामी खिदमत, करप्शन से पाक पाकिस्तान, और यही वो पहलू है जिन्होंने उन्हें मुख्तसर अरसे में एक मारूफ और मुतहरिक सियासतदान बना दिया। उनके कैरियर की सबसे नुमाया खसूसियत यह है कि इन्होंने किसी बड़े सियासी खानदान के सहारे के बगैर अपनी जगह बनाई। वो अपने नजरिए और मेहनत के बलबूते पर आगे आई, पाकिस्तानी खवातीन के लिए एक मिसाल बन गई। सियासत में मकाम हासिल करने के लिए अज़म, हौसले की जरूरत है और वो आज भी पार्लियामेंट में, मीडिया पर और अवामी सतह पर अपनी सरगर्मियों के बायस खबरों में रहती हैं और मुस्तकबिल में इनका शुमार उन सियासतदानों में किया जाता है जो कौमी सतह पर मजीद अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।